राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए बजरंग बली की पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मेष राशि के लिए आज क्या कहेंगे आप? देखो, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल का हनुमान जी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। मंगल ग्रह को हनुमान जी पूरा कंट्रोल करते हैं। कैसा भी मंगल खराब हो, यदि हनुमान उपासना करना शुरू कर दे व्यक्ति, तो मंगल चाहे नीच का हो, चाहे अस्त का हो, चाहे मंगलिक दोष हो, सारी चीज़ों का समाधान हनुमान जी कर देते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कलयुग में हनुमान चालीसा कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। बंदरों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा हुआ लड्डू, अनार का भोग, तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या निर्धन व्यक्ति का अनादर भूल से भी नहीं करना चाहिए। दीनहीन व्यक्तियों का जो लोग अनादर करते हैं, उनके ऊपर ईश्वर रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सभी जीवों में उसी ईश्वर का वास है। ऐसा भाव जब तक आपके मन में नहीं आएगा, तब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी। हनुमान जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मतलब ये पूरा संसार सिय राममय है, जन जन के अंदर सीताराम है। इसलिए किसी के अनादर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अहंकार में आकर के या सफलता के मद में चूर्ण होकर के या अपनी योग्यता पर इतरा करके अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन प्रकृति आपका इससे बदला लेगी। जितनी सरलता, जितनी सहजता आपके अंदर रहेगी, उतना ही आपका जीवन सफल माना जाएगा। हनुमान मंदिर में जाइएगा तो हनुमान जी के पैरों से सिंदूर पुजारी से लगवाइएगा अपने माथे पर, या स्वयं दाहिने अंगूठे से हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाइएगा। इससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो होती हैं, उससे बचाव होता है। अगर आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, अगर आप रोज सपने में रो देते हैं, डर जाते हैं, या आपका बच्चा रात में उठ करके रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो आज हनुमान जयंती पर एक चांदी के गोल वाले यंत्र में, जो गोलाकार खोखला होता है, उसमें हनुमान जी के पैरों का सिंदूर और तेल का जो लेप होता है, उसको भर करके उसका ढक्कन बंद करके लाल धागे में अगर गले में धारण करा दिया जाए, तो बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या अति बालक, सब लोगों के लिए बुरे सपनों से निजात देने का इससे बड़ा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। बुरे सपनों से निजात मिल जाएगी। कुछ लोग आंख बंद करते ही सपना देखने लगते हैं और पूरी रात डरते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बजरंग बली का पसीना ताबीज में पहन करके गले में आप सुरक्षित हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए संकट मोचन की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, बड़े अच्छे संयोग में ये हनुमान जयंती आपके लिए आई है। ऐसे में आप हनुमान जी की पूजा तो करेंगे ही, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आप हनुमान जी की पूजा करेंगे ही, लेकिन अगर एक मुखी हनुमंत कवच का आप पाठ कर लें तो शायद ये सोने पर सुहागा होगा। हनुमान मंदिर में पीले पेड़े अर्पित करना चाहिए, उसके साथ तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करें, उन्हें ध्वजा अर्पित करें। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी दीपक जलाएं। सुंदरकांड का पाठ करें। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को आप लगा सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ करने से
निश्चित रूप से जीवन में सब कुछ सुंदर होता है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोहि परख्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग यामहु सीतई देखी हुई है काज मोहि हरस बिसेखी अस कह नाई सबन कर माथा खरस चले ही ये धरी रघुनाथा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज सुंदरकांड का पाठ किया जाए और अगर आज सुंदरकांड का 7 बार पाठ किया जाए तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना सद्यः पूर्ण हो जाएगी। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड अगर वाद्य यंत्रों के साथ किया जाए, वाद्य यंत्र मतलब ढोल, हारमोनियम, झांझ, ये सब बजाते हुए अगर हनुमान जी की उपासना की जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा और निश्चित रूप से आपके घर में उत्सव सा माहौल होगा और आगामी वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि। देखिए, इस हनुमान जयंती पर जो मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट है उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आपकी राशि में मंगल खुद है जिसे हनुमान जी नियंत्रित करते हैं। तो आपको 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। गाय को घास या हरा चारा खिलाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। सिर्फ अगर गाय की सेवा हो जाए तो 33 करोड़ देवी देवता आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। अब हम 33 करोड़ कह रहे हैं, शास्त्रों में 33 कोटि का वर्णन होता है। कोटि माने होता है प्रकार। गाय को 2 रोटियां तेल लगा करके खिलानी चाहिए। तांबे का छेंद वाला सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करके प्रवाहित करना चाहिए। और आज कम से कम हनुमान चालीसा का 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम जरूर करना चाहिए। और कोई अगर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर आपके नज़दीक है तो वहाँ बैठ करके आपको थोड़ी देर तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आपको किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में करना चाहिए। इससे आपको सिद्धि मिल जाएगी और राम रक्षा स्तोत्र करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और अनायास ही हनुमान की कृपा भी आप पर बरसेगी, क्योंकि भगवान राम के भक्तों की रक्षा करना ये हनुमान की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से जो लोग भगवान राम की भक्ति करते हैं, हनुमान जी उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं। शाखा मृग की कवन मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, जारि लांघ सिंधु हाटकपुर जारा। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि बंदर तो एक डाल से दूसरे डाल पे जा सकता है और क्या कर सकता है, लेकिन हनुमान जी ने उलट पुलट कप लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी। पूरी लंका को तहस नहस करके उन्होंने जला दिया। तो ये संभव हुआ प्रभु श्री राम की कृपा से। पार्वती को शंका हुआ, उन्होंने पूछा कि जब लंका पूरी जला दिए और उसी में अपने उलट पुलट कर रहे थे तो हनुमान जी क्यों नहीं जले। तो शिव जी कहते हैं, जाकर दूत अनल तेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा। हे पार्वती, वो जिसके दूत हैं, अग्नि का निर्माण तो उन्होंने ही किया है, और जब अग्नि का निर्माण उन्होंने किया है तो अग्नि कैसे उन्हें जला सकती है। जाकर दूत अनल तेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरजा।
तो कहने का आशय ये है, हनुमान के भक्तों को भी किसी प्रकार की विपत्ति परेशान नहीं कर सकती है। जो लोग हनुमत उपासना में लगे हुए हैं, सचमुच में उनका जीवन अत्यंत आनंदमय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन राशि के साथ ही अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर आपका राशि स्वामी कन्या राशि में गोचर कर रहा है और आपके उपासना स्थान का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करिए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक जनेऊ, 1.25 पाव बेसन के लड्डू, तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करिए। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और कर्ज से भी आपको निजात मिलेगी। आज हनुमान की उपासना के साथ साथ मंगल ग्रह की भी उपासना करनी चाहिए। अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं तो आप 10 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। उसके बाद 7 बार पाठ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का करिए, फिर 10 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और दिया जलता रहे। ये पाठ करते समय आप देखिए कैसे 1 साल के अंदर आप सारे कर्जों से मुक्त हो जाते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अपने भक्तों की सहायता करने के लिए, जो भी भक्त इन्हें आर्त भाव से पुकारता है, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। चाहे बालक के रूप में आ जाएं, चाहे वृद्ध के रूप में आ जाएं, चाहे युवक के रूप में आ जाएं, चाहे युवती के रूप में आ जाएं, लेकिन अपने भक्तों की सहायता के लिए आते जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में पीले पीले फूल खिले थे। तो एक वृद्ध खड़े हो गए, वो बोले, हाँ आप ये तो गलत कह रहे हैं, पीले फूल नहीं खिले थे, लाल लाल फूल खिले थे। बोले हाँ लाल लाल फूल खिले थे। तो फिर मतलब कि कुछ उन्होंने बोला, फिर उन्होंने टोका। तो स्वामी राम सुखदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान, उस समय आप क्रोध में थे और आपको वहाँ सब कुछ लाल लाल ही दिखाई दे रहा था। तो कहने का मतलब, जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अपने भक्तों के ऊपर तो सदैव उनकी कृपा रहती है। आज देखिए हनुमान जी की ही कृपा से पूरे देश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अपना नाम कर रहे हैं। वो हनुमान जी की ही कृपा है, इसमें उनका कोई अलग से योगदान नहीं है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती है, जितना अधिक से अधिक समय आप हनुमान उपासना में दे सकें दें। इससे ऋण रोग दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अक्सर कार्यक्रम में बताता हूं कि अगर आप कर्ज में परेशान हैं, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, अगर आपके घर में आपदाएं आ रही हैं, तो आपको अपने घर में पंचमुखी हनुमान का प्रतिमा या चित्र लगाना चाहिए, और वो भी साउथ फेसिंग। बहुत बार बताया हूँ, आपको याद भी होगा, मुझे विश्वास है। और पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ भी करना चाहिए। और हो सके तो भूखे व्यक्तियों के लिए शनिवार या मंगलवार के दिन लंगर लगवाना चाहिए। आज हनुमान जयंती है, आज अगर कोई लंगर लगवा दे और लंगर लगवा करके लंगर में बूंदी और पूड़ी का लंगर लगवा दे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की असंभव से असंभव मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक नारियल पर स्वास्तिक बना करके अर्पित करिए और श्री हनुमान को गुड़, चना या चूरमा का भोग लगाइए। हनुमान जी को चोला सिंदूर का चोला चढ़वाइए, चमेली के तेल और पीले सिंदूर से पूरा लेप करवाइए और उसके बाद सुंदर नए वस्त्र धारण करवाइए, चांदी का वर्क लगवाइए और हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। अब आज कन्या राशि वालों को हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महाबली हनुमान जी की पूजा आराधना, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जान लें कि आज हनुमान जयंती पर चंद्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान है। आपके लिए ये हनुमान जयंती विशेष अवसर लेकर के आई है। तो आज आप चाहे जितना व्यस्त हों, आप समय निकालिएगा और हनुमान मंदिर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिएगा और 11 दिए हनुमान मंदिर में सायंकाल जरूर जलाइएगा और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चमेली के तेल के साथ पुजारी से कह करके जरूर अर्पित करवाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो एक राम ध्वजा लगवाइएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करिएगा और चाहे थोड़े ही समय के लिए कपूर से आरती जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बारी आ रही है तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि विधिवत हनुमान जी की पूजा उपासना करके हनुमान बाहुक का पाठ करिए। हनुमान बाहुक का वो लोग भी पाठ कर सकते हैं जिनकी तुला राशि नहीं है, जो लोग फोड़ा फुंसी चर्म रोग से परेशान हैं, जो लोग पाइल्स बवासीर भगंदर से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी हनुमान बाहुक रामबाण की तरह फायदा करने वाला है। अगर हनुमान बाहुक का नित्य पाठ करना शुरू कर दें तो चाहे जिस तरह का घाव शरीर में होगा वो घाव ठीक हो जाएगा। बच्चों को मिठाई खिलाइए, सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखिए। 7 शनिवार दक्षिणामुखी हनुमान जी की परिक्रमा करिए। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोशिश करिए कि नित्य हनुमान उपासना आपके द्वारा की जाए। हनुमान जी को यदि आप अपना इष्ट मानते हैं तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आपका बच्चा 5 साल से 15 साल की उम्र का है तो उसे एक मूंगे के लाकट पर जहां हनुमान जी बने हों ऐसा लाकेट तांबे में बनवा करके लाल धागे में धारण करवाने से उसे रोग और चोट चपेट से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों की बात करते हैं। बारी वृश्चिक राशि की है। तो वृश्चिक राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपका राशि स्वामी तो मंगल है और मंगल को हनुमान जी कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम अग्निर्मुषादिवकुत्पत्ति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेता ग्वंग सिजिन्मति। तो हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ आपको करना चाहिए और बाल कांड में भी राम जन्म अगर आप पढ़ेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बच्चों को भोजन कराइएगा, लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाइएगा। आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन करते रहना चाहिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। और आज हनुमान जयंती के अवसर पर कैसे करनी चाहिए धनु राशि के लोगों को महावीर हनुमान जी की पूजा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। घर के बुजुर्गों के नाम से वृद्धाश्रम में भोजन करवाना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। मछलियों और पंछियों को दाना डालना चाहिए। आज का पूरा दिन आपका धर्ममय होना चाहिए और जैसे आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, उसी तरह से आज आपको हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों को ये हर समय समझना चाहिए कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। वैसे मकर और कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की पीड़ा बहुत कम होती है दूसरे राशि की अपेक्षा। फिर भी हनुमान उपासना आपके जीवन में 4 चांद लगा सकती है। सुंदरकांड और एक मुखी हनुमान कवच का अगर आप रोज पाठ करना शुरू कर दें
तो आपके असंभव से असंभव कार्य भी पूरे होंगे। मछलियों को शनिवार के दिन आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध घी का 2 बत्तियों वाला दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी को लाल चंदन की माला भी आप पहना सकते हैं और हनुमान जी के श्री चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर और अपने कंठ में लगा लेना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आप चिरंजीव दीर्घायु जीवन भी जिएंगे और पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बात हो गई है मकर राशि की। अब जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए भी कि आज कुंभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती के मौके पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। पंडित जी, देखिए, हनुमान जयंती पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए हनुमान अष्टक और हनुमान कवच, ये दोनों का पाठ करें। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दिया जलाएं, 2 लौंग डाल करके एक दिया जलाएं। आप जान लीजिए कि जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, जिसके घर में गंगा जल नहीं है, जिसके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, जिसके घर में श्रीयंत्र नहीं है, जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है, जिसके घर में गीता की पुस्तक नहीं है, वो घर अधूरा है। इसलिए ये सारी वस्तुएं घर में होनी चाहिए। इनका उपयोग हो या न हो, लेकिन ये सारी वस्तुएं घर में होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मीन राशि के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मीन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि जो है, इसका स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और आप मीन राशि के जातक अगर धर्म के पर्याय बन जाएं तो आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। इसलिए आपको पूर्ण रूपेण सदाचारी और सात्विक ढंग से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आपकी मीन राशि है। तो आपको हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और आज जब हनुमान जयंती जैसा महापर्व है तो एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धो करके दुकान में जहां आप बैठते हैं वहां गद्दी के बगल में आप उसे रख लीजिए और शनिवार को पीपल के पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कारोबार में लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आज यदि आपकी मीन राशि है तो आपको सुबह शाम 10-10 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए और खूब लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को भोग लगा करके अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के छोटे बच्चों में प्रसाद बांटना चाहिए। और अगर आज आप हनुमान जयंती के अवसर पर छोटे बच्चों को खिलौना बांटेंगे तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।